सिविल फॉर ऑल, ये OST ये सारी वाटर ड्राइंग के डिज़ाइन ड्राइंग रीडिंग का 6 पार्ट है। इसमें हम आपको OST में रिटेनिंग वॉल का बताएंगे, साथ पर रेलिंग नहीं है वो भी बताएंगे। तो ऐसे भी ड्राइंग्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि 680 किलोलीटर का है और 23 मीटर स्टेजिंग है, और ये इसका शीट नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले इसका एक देख लेते हैं। तो इस तरह एक अलग से स्टेयर दिया हुआ है, जिसको हम स्पाइरल स्टेयर भी कहते हैं, जो इस तरह घूम घूम के जाता है। इसके लिए एक अलग से फुटिंग दिया हुआ है, और इसका एक अलग से कॉलम देकर उसके थ्रू इसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। बाकी के लिए कंबाइंड फुटिंग ही है, जो कि स्लोप पोर्शन में आता है, और ब्रेस टू ब्रेस जाकर ये कॉलम के थ्रू ऊपर तक स्ट्रेचिंग किया जाता है। ऊपर में डोम है, कॉनिकल वॉल है, और आपका ये बीम है, मिडिल बीम, और ऊपर में आपका वर्टिकल वॉल और टॉप डोम। यही वर्टिकल वॉल जो है वही रिटेनिंग वॉल की तरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे भी देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर ड्राइंग में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉनिकल वॉल जो है, कॉनिकल डोम, उसका यहाँ पर दिया हुआ है प्लान। तो यहाँ पर कॉलम इंड हो जाता है, और एक मिडिल वॉल दिया हुआ है, और कॉनिकल वॉल का थिकनेस आपका दिया हुआ है, साथ साथ डोम का भी थिकनेस दिया हुआ है, और इधर स्टेयर्स शो किया गया है, और यही एक्स कट किया गया है, और ऊपर में वो चीज़ शो किया गया है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। एक सेक्शन जो कि एलिवेशन है। ड्राइंग में प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये 3 पार्ट होते हैं। तो ये आपका सेक्शन था। इससे पहले अभी जो हमने देखा वो प्लान था, यानी टॉप व्यू से तो देखते हैं, और एलिवेशन यानी जो फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो ये आपका इसमें ये बीम कनेक्ट किया गया है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाया है। अब देखते हैं दूसरा शीट, जो कि सेम ही है, आपका झारखंड के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है, और ये 680 किलोलीटर है, 23 मीटर स्टेजिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलम का सेंटर लाइन डायग्राम। यही सेंटर लाइन डायग्राम है, जो कि बहुत कम ड्राइंग में दिखने को मिलता है, जो कि लाइन डायग्राम होता है। आप देख सकते हैं डॉटेड करके आपको दिखाया गया है, और कॉलम के ये C1 C2 करके शो ऑन 6 तक दिखाया है। अब इसका राफ्ट का फाउंडेशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका राफ्ट 700 थिकनेस का है, जिसमें आपको ये एंगुलर फुटिंग है, और उसमें ऊपर बीम आ रहा है, जो कि नॉर्मली मैंने आपको फर्स्ट आई थिंक जो ड्राइंग रीड किया था उसमें भी लगभग ऐसा ही था। इसमें डिफरेंट ये है कि इनर साइड आपका ज़्यादा है आपका, और इधर आउटर साइड आपका 1250 है। तो ये आपका रेनफोर्समेंट भी दिया है 12 mm का। 3333 रेडिकली आपको बांधना है, और 333 ही आपको टॉप में भी आपको बांधना है। साथ साथ बीम का भी रेनफोर्समेंट दिया है, 425 टॉप और 4 बार 25 mm का बॉटम में। ये जो आपका रेनफोर्समेंट आप अभी देख रहे हैं, वो आपको जैसे हम लोग डोम में बाइंड करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे बाइंड किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं 283 आपका है, उसमें कुछ नहीं बाइंड करना है, और उसके बाद 28, 29, 23 से आपका 6425 तक इस तरह से आपको बाइंड करना है। तो देखिए, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, इस तरह जैसे हम लोग डोम में बाइंड करते हैं कॉनिकल वॉल में, और उसके बाद ये आपका रेडिकली इसको बाइंड कर देंगे। तो ये यहाँ पर फुटिंग में दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। ये आपने कैरी फ्लॉकलेटर का भी अगर डिज़ाइन ड्राइंग रीड किया है तो उसमें भी इस तरह का रहता है, और ये टेबल फॉर्म में भी दिया हुआ है ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, रेडियस दिया हुआ है, तो जैसे 2873 में हमें ब्लैंक छोड़ देना है, खाली रहेगा वो, तो वहाँ पर कुछ नहीं बाइंड करना है। और उसके बाद 3377 से आपका लेंथ 0. ये mm में 504, 10 mm का दाया, 3 नंबर्स होगा, और उसका स्पेसिंग 250 है। इसी तरह सो ऑन, और नीचे लिखा भी है कि आपका अगर रेडियस 383 है तो उसका मतलब क्या है। ये था आपका बॉटम में। उसी तरह टॉप बार में भी दिया हुआ है सेम रेडियस, लेंथ, डाया, और सो ही वैसा ही कितना आपका लेंथ यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, इसलिए 0.54, डाया 10 सब 10 mm का ही है। स्पेसिंग
आपका चेंज है, तो आप देख लीजिएगा। और इस तरह कॉलम का रिइंफोर्समेंट भी शो किया गया है। तो जहाँ जहाँ ब्रेसिंग है वहाँ पर आपका ये टाई बार दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको ब्रेसिंग भी शो किया गया है जो कि 300 बाई 600 है। तो ये भी चीज़ यहाँ था। और जैसा मैंने बताया स्टेयर्स के लिए एक अलग फुटिंग है, तो ये स्टेयर्स का फुटिंग है, आप देख सकते हैं स्टेयर कॉलम फुटिंग। तो यहाँ पर 1700 बाई 17 तो 8 mm का 106 पे यानी 16 नंबर्स ऑफ दोनों तरफ से बाइंड होगा और सिंपल फुटिंग है। और ऊपर आपका 600 बाई 600 का बीम जैसा आ जाएगा एल शेप पे। ये अगर आपको याद होगा 3 MLD का प्लांट में हमने एरिएटर का इस तरफ फुटिंग देखा था, तो वैसा ही है। 12 mm का 250 पे आपका टाई बार आएगा और 16 mm का आएगा। तो ये रिइंफोर्समेंट था बीम का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एक आपका 3 नंबर्स है और फिर 300 बाई 450 का टाई बीम है, जिसका सेक्शन भी या क्रॉस सेक्शन भी शो किया गया है। और एक 12 mm का ऊपर से आएगा जो कि मैंने कहा स्टेयर्स में ज्वाइंट होगा। तो इस तरफ आपका स्टेयर्स वाला है 600 का और इस तरफ जो कॉलम आ रहा है OST का वो दिया हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शन था और कॉलम का भी आपका क्रॉस सेक्शन 500 डाया का दिया हुआ है, वो भी शो किया गया है। तो ये इसका शीट 2 था। अब शीट 3 देखते हैं। बस इसमें यही था कि आपका फुटिंग में इस तरह का बहुत कम देखने को मिलता है, बट हाँ इस तरह का भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। अब शीट 3 में देखते हैं क्या है, इसका पूरा ही रीड कर लेते हैं हम ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो इसमें आपका स्टेजिंग GL का दिया हुआ है। अब कॉलम का लाइन डायग्राम, तो इस तरफ आपका कॉलम है और उससे बीम कनेक्ट होगा, तो ये लाइन डायग्राम शो किया गया है जिसको नाम दिया है C1 C2 कॉलम। और ब्रेसिंग के लिए BG B7 करके, और ये हर एक लेवल पे दिया हुआ है। जैसे वहाँ पर GL के लिए था, फिर यहाँ लेवल 1 पे है, उसी तरह लेवल 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, अलग अलग स्टेजिंग्स पे ये चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डिफरेंस ना हो, जैसे जैसे स्टेजिंग है तो इस तरह भी शो किया जाता है। अब इसी के साथ साथ ये देखिए लेवल 3 था, तो ये पूरा एक ही साथ शो किया गया और साथ साथ ये बीम भी जो आएगा वो भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिया है और इसका 3 कटिंग किया गया है, A, B और C, और तीनों का क्रॉस सेक्शन दिया है 300 बाई 500। तो ये इसका बीम था जो आपका दिखाया डिफरेंट लेवल पे। ऐसा एक ही साथ हमें दिखाया दिया जाता है, बट यहाँ पर डिफरेंट लेवल पे भी शो किया गया है। तो ये था आपका कॉलम का लाइन डायग्राम और साथ साथ ब्रेसिंग जो होता है ब्रेस बीम उसका। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बाकी सब का भी लेवल के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। 4 जो कि जैसा मैंने कहा ये ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के अंदर ही आ रहा है और इसका शीट 4 और 5 है। तो 680 का 23 मीटर स्टेजिंग। तो इसको देखते हैं। तो ये आपका बॉटम डोम का रिइंफोर्समेंट है। तो जैसा अभी हम प्लान में देखें लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक लॉन्ग है, वहाँ पर 2 ही तरह का बार था, यहाँ पर 3 तरह का है, 4 तरह का सॉरी। तो ये देखिए एक लॉन्ग जो कि पूरा आपका जा रहा है, जो आपका वहाँ पर मेश बैठेगा, क्रॉस मेश, स्क्वायर मेश भी जिसे कहते हैं वो। और उसके बाद बीच में एक आएगा, इसी सामने ये सबसे लॉन्ग है, इसको 1 मैंने नाम दे दिया है। उसके बाद 2 और ये 3, और जो इधर सबसे छोटा है वो है। तो ये था आपका बॉटम डोम और ऊपर वो स्क्वायर मेश आएगा, उसका भी आपका दिया हुआ है 1219 का आएगा स्क्वायर मेश। या फिर हम उसके दाया उसको 8 से भी डिवाइड कर देंगे तो वो भी वही सेम वैल्यू आ जाएगा। तो आप होप स्टील जो रेडिकल आएगा वो 12 mm दाया का है 250 पे, और स्क्वायर मेश जो आएगा वो 1219 इंटू 1219 को 12 mm पे 250 पे बोथ वेज। और ये 12 mm का ही है और इसका दाया दिया हुआ है 9750। तो ये था इसका आपका बॉटम मेश। ठीक है, बॉटम डोम का। इसी तरह बॉटम डोम का ही टॉप मेश भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बॉटम डोम का टॉप रिइंफोर्समेंट प्लान, इसमें भी सेम है, बस एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा होता है ये सबसे छोटा, उसके बाद उससे हल्का बड़ा रिइंफोर्समेंट, फिर उससे हल्का बड़ा, और फिर सबसे बड़ा जो कि आपका सीधा जाएगा स्क्वायर जो मेश होता है उसके अंदर।
तो इसको हमने 1 दे दिया। उसके बाद वाला दूसरा रेनफोर्समेंट ये 3rd, और जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा आपका ये 4th और ये 5th। तो ये 5 तरह से इसमें आएगा। तो इस तरह इसका रेनफोर्समेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के नाम भी लिखे हुए हैं। जो पहले हुप स्टील है, जो रेक्टेंगल जो सर्कुलर रहेगा 12 टाया का 250 पे बांधना है, और जो स्क्वायर मेस है वो 1219 का ही 250 पे बोथ फेस यानी पे बांधना है दोनों साइड से। एक्स्ट्रा जो रेडिकली है 12 mm का 110 पे सेंटर टू सेंटर छोटा वाला पे बांधना है, जो सबसे छोटा है आपको दिख रहा होगा यहाँ। और ये 12 mm का 250 पे ही आपका रेडिकली बांधना है, या फिर आप D/4 भी मान सकते हैं, या उसके बाद वाला D/3। तो ये था आपका बॉटम डोम टॉप डोम का। उसी तरह टॉप डोम का भी देख लेते हैं, सेम ही है, ऊपर में स्क्वायर मेश, और ये 1 2 3 3 तरह का आपका रेनफोर्समेंट आएगा। और ये आपका देख लेते हैं रिंग बीम जिसे हम कहते हैं, या बीम ग्रेडर, जो कि स्टेजिंग का लास्ट होता है। तो बीम शो किया गया और उसका 3 सेक्शन ए बी बी और सी। तो ये 3 सेक्शन आपका यहाँ पे शो किया गया। ये आपका इसका बॉटम लेआउट प्लान भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक कॉलम था और तीनों का सेक्शन। अब जो हमारा मेन है, जो कि आपका लास्ट शीट है 5x5, उसको देख लेते हैं। 680 किलोलीटर का है, 23 मीटर स्टीयरिंग, और ये झारखंड के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का है। तो ये देख लीजिए आप, RCC ऑफ इंटेज कंटेनर। तो ये जो इसका रिटेनिंग वॉल है वो जस्ट बिहेव लाइक कर रहा है आपका रिटेनिंग वॉल पे, यानी नीचे का आपका अलग है वॉल का थिकनेस, और ऊपर जाते जाते ये कम हो जाएगा। जैसे रिटेनिंग वॉल में क्या होता है, अर्थ यानी जो सॉइल होता है उसको रिटेन करता है और रोक के रखता है, और यहाँ पर ये आपका वाटर को रिटेन करके रखेगा, रोक के रखेगा। ठीक है, तो आपका इंटेज टैंक या वाटर टैंक या OST में भी इस तरह का वॉल हो सकता है। और इसका डिफरेंट लेवल भी यहाँ पर वाटर का शो किया गया है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो सबसे पहले नीचे का देखते हुए चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले नीचे आपका बीम है, जो कि आपका बीम शो किया गया है, और उसके ऊपर आपका बॉटम डोम शो किया गया है, जो आपका 12 mm का ही है 250 पे, जो कि 300 mm थिकनेस का है, और दोनों तरफ 250 पर ही हमें बाइंड करना है। ऊपर 10 mm का एक्स्ट्रा स्टील भी दिया हुआ है, और ये 300 का थिकनेस एज है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्टील है वो था, और ऊपर में आपका D/4 आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं रेनफोर्समेंट, और साथ साथ उसका कंक्रीट का ग्रेड भी। यहाँ पर आपका अगर कॉनिकल वॉल देखें तो ये भी 350 mm थिकनेस का है, और 12 mm का रेनफोर्समेंट जैसे बी नाम दिया गया है वो है टॉप द स्टील, और ऊपर 16 mm का ही 110 पे बाइंड करना है। उसके बाद यहाँ डिफरेंट लेवल जैसे मैंने कहा वो शो किया गया है, और ये वॉल का थिकनेस देख सकते हैं, और इसे मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि अलग से शो किया गया है। दूसरा मिडिल बीम जिसे नाम दिया गया है, आप इसे कॉनिकल बीम भी बोल सकते हैं। और आपका हॉरिजेंटल जो आपका आएगा ये A और C नाम दिया गया है, जो कि आपका हॉरिजेंटल स्टील आएगा, बाइंड करेगा वो, और वर्टिकल स्टील जिसे B और D नाम शो किया गया है, और ये दिया हुआ है। और इसका विड्थ आप देख सकते हैं आपका 450 से 230 तक जाएगा। और यहाँ पर ऊपर टॉप बीम आ गया, और 10 mm का एक्स्ट्रा स्टील इसमें भी है, और ये फ्री बोर्ड आपका 300 का है। मैक्सिमम देखने को मिलता है कि बीम जितने का होता है उसी के फ्री बोर्ड है, यहाँ पर वैसा नहीं है। बीम से हल्का नीचे या मिडिल में, बीम से नीचे यहाँ से शो किया गया 350 फ्री बोर्ड, 300 सॉरी, और आपका इसका एज 150 mm थिकनेस का है, वो भी शो किया गया है। तो फ्री बोर्ड यानी जिसमें पानी के बाद उतना स्पेस खाली रहेगा ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके, इसके लिए। तो वॉल का रिइंफोर्समेंट हम देख लेते हैं, जो दीवार का रिइंफोर्समेंट कैसे किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल दिया गया है, और लिक्विड फेस की तरफ यानी जिधर पानी रहेगा, और रिमोट फेस यानी जिधर पानी नहीं रहेगा उसका डिफरेंट लेवल पर आपका दिया हो गया है। जैसे आप एक फर्स्ट देख सकते हैं, ऐसे हुप स्टील ए दिया गया है 12 mm का 243 सेंटर टू सेंटर, और वर्टिकल स्टील बी जिसे 12 mm का ही 200 पे बाइंड करना है। और रिमोट तरफ यानी जिधर
हम लोग देखते हैं जिधर पानी ना हो उधर के लिए भी दिया है, उससे हर एक लेवल के लिए शो किया गया है। जैसे मैंने कहा कि मिडिल बीम या आप कॉनिकल बीम कह सकते हैं, उसके लिए अलग से रिइंफोर्समेंट है। तो यहाँ 879 बाई 700 का इसमें आपका है और रिइंफोर्समेंट भी शो किया गया है। इसमें आपका वॉकवे नहीं है, 450 का प्रोजेक्शन है बस। कई बार हमारे मन में ये भी होता है कि आपका जो ये कॉनिकल बीम और आपका जो बॉटम डोम होता है वो बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे को स्ट्राइक करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे करके ऐसे जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट रहता है, बाद में इसे अलग से कंक्रीट डाल के दिया जाता है। ये देखिए 1615 यहाँ पर ये डिस्टेंस भी शो किया गया है। तो बहुत कुछ इसमें डिटेल्ड है और बाकी इसके नीचे 1911 है और इधर 851 है। तो ये भी चीज़ इसमें शो किया गया। साथ साथ रिइंफोर्समेंट पे 5 नंबर ऑफ डाया जो कि नॉर्मली है जैसे हम लोग देते हैं। और ये डिटेल था बॉटम बीम का। तो ये था इसका पूरा आपका डिज़ाइन ड्राइंग रीडिंग, जो कि मुझे लगा कुछ अलग है इंटेज या ओएसटी टैंक में। तो आई होप ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।